बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अवहेलना हुई संसद के अंदर। अवहेलना क्या हुई, अपमान हुआ देश के गृह मंत्री के द्वारा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की कुत्सित मानसिकता सामने आ गई? साथियों, जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के जिस मानसिकता पर हम लोग विचार कर रहे हैं, दरअसल ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो मानसिकता है, उसके साथ में हमें सोचना पड़ेगा कि भारत की बर्बादी के कारण क्या रहे। सदियों देश हमारा गुलाम रहा, इसके पीछे मानसिकता सिर्फ ये थी, एक ब्राह्मण की सोच के जातियों में लोगों को इतना बांट दो और एक दूसरे को इतना घृणा के साथ में कर दो जिससे हम अल्पसंख्यक 3% होते हुए भी हम सत्ता पर काबिज रहेंगे। और हमने अपने सुरक्षा के लिए 2 वर्ग और उन्होंने बनाए, जिसमें क्षत्रिय और वैश्य था जी, जो उनके सहयोगी रहे। जी जी जी। शूद्र जिसमें किसान और जातियों से जुड़े हुए और काम के अनुसार जिन्हें बांटा गया, जिनमें अनटचेबल भी कहे जाते हैं, अतिशूद्र भी कहे जाते हैं, इन सब लोगों को आपस में इतना ज़्यादा बांटा गया कि एक दूसरे के साथ में ऊंच नीच का व्यवहार रखने लगे, एक दूसरे का अपमान करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। और ये सदियों तक जब चला तो चंद लोग आए इस देश में और उन्होंने भारत की बहुत बड़ी भूमि पर कब्जा किया और उसी मानसिकता को उन्होंने जानते हुए, चाहे वो इस्लाम आया हो, चाहे अंग्रेज आए हों, इनके आने का और भारत में राज करने के पीछे कारण सिर्फ एक ही था कि हमारे देश के भारतीय लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ बैठकर किसी भी संघर्ष को लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये आपस में बटे हुए थे। सर, एक सवाल इसी पे है कि जब इस तरीके से देश के गृह मंत्री अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का, जो बहुजनों के हितैषी रहे और उनकी जो विचारधारा हितैषी है, वहीं ऐसा भी देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दलित समाज से, बहुजन समाज से आने वाले सांसद, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने चुप्पी साधी हुई। क्या आपको लगता है कि वो विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं? देखिए, आपने ये शब्द कहा है विभीषण का। इस देश को अगर कहीं गुलाम रखने का प्रयत्न किया गया है तो उस गुलामी में चाहे वो सुग्रीव हो, चाहे विभीषण हो, सच बोलने वाले या योग्य व्यक्ति का अपमान सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि वो गलत रास्ते पर चलने वाले का साथ देने वाले उन्हें मिल जाते हैं, चाहे वो विभीषण के तौर पर मिले, चाहे वो आपको सुग्रीव के तौर पर मिले, जो भाई का गला कटवाने में कभी पीछे नहीं रहते। ये तो एक बात हो गई कि हमारे इस जो गुलामी के कारण रहे हैं उसके ऊपर मैं एक छोटी सी टिप्पणी ये कर रहा हूँ। लेकिन अब बात आती है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान लिखा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के लिए नहीं संसार के लिए पूज्य क्यों है, मैं इस पर आपका एक ध्यान जरूर लाना चाहूँगा। सामान्य या सवर्ण कोई भी हो जो मेरी बात सुन रहा हो, वो इस बात को जरा गंभीरता से ले। हम आज आपस में कोई हमसे जरा सा भी चलते हुए में थोड़ा सा भी अपमान कर देता है तो हम अपने अंदर एक गांठ बांध लेते हैं और सोचते हैं कि जब भी मौका मिलेगा हम अपने इस अपमान का बदला लेंगे। ये हमारी मानसिकता हर व्यक्ति की है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पैदा होने से लेकर के अपने पूरे जीवन में अपमान और अवहेलना के सिवा और कुछ नहीं उन्हें मिला। इस देश की जनता से, इस देश के आम लोगों से, चाहे भले ही उन्होंने प्यार वो जिम्मेदारी में या दिखावे के तौर पे उन्हें स्कॉलरशिप दिया हो या कुछ भी दिया हो, लेकिन उसके बदले में उन्हें वो चीज़ नहीं मिली जो उनकी योग्यता के अनुसार थी, और अपमान भी साथ में हुआ। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इसलिए महान हो जाते हैं कि जब उन्हें संविधान भाग्य की निर्माता बनने का मौका मिला, उन्होंने पंच परमेश्वर का वो सिद्धांत जो हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में सुनते हैं, जी जी जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, इस देश में
हमें मानवता को जिंदा रखना है। हमें जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इससे अगर कहीं बच सकते हैं तो उस पर प्रयत्न करना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखते हुए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कलम फाइनल थी, वो जो जिस भाषा को जिस शैली में लिखना चाहते वो अपनी मानसिकता को उसमें दिखा सकते थे। लेकिन बाबा साहब के अंदर पवित्र न्याय करने की नीयत थी, इसलिए उन्होंने वो सब कुछ लिखा जिससे आज भारत का हर नागरिक, हर पशु पक्षी, हर जंगल, हर जमीन का वो टुकड़ा सब न्याय पाते हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, जिससे आदमी अपने आप को मानव का सबसे बड़ा हितैषी कोई ग्रंथ मिला, जिसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि भारत का अगर सबसे कोई पवित्र ग्रंथ है वो भारत का संविधान है। चाहे भले ही उनकी मानसिकता दोहरी हो, चाहे भले ही उनकी सोच अंदर से चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन आज उन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसी संविधान के कारण हुआ है। वरना जिस कौम को उन्होंने अपने को दर्शित किया है, वैसे बात वो है कि वो छद्म है, झूठ है, और ये झूठ और फरेब इस देश में हर समय विजयी बना देता है लोगों को। चाहे वो किसी भी ग्रंथ में आप देख लीजिए, राम को अगर पूरी जगह आप देखते हैं कि वो आप क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर विभीषण ने छल का फायदा राम ने न उठाया होता, सुग्रीव के छल का फायदा अगर राम ने न उठाया होता तो राम कभी भी नहीं जीत पाते। आज अगर हमारे देश में सरकार चल रही है, चाहे वो मोदी हो चाहे कोई और हो, वो उसी छद्म भेष में चल रही है, और उनका साथ देने के लिए विभीषण और सुग्रीव जैसे लोग, कोई हनुमान बन के आ रहा है, कोई और कुछ बन के आ रहा है, और वो सब चुपचाप होकर के उनका साथ दे रहे हैं। सर एक सवाल और है मेरा, जब इस तरीके की चीजें सामने आई बाबा साहब के अपमान की, तो ये भी खबरें आ रही हैं आरएसएस और बीजेपी सक्रिय हो गई है। वो अब ये गली गली गांव गांव में ये जाएगी, कहेगी कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने किया और लोगों ने किया, हमने नहीं किया, हमने तो सम्मान दिया। क्या उनको ये पता लग गया है, यह सारी चीज वो जान गई है कि हमारा राजनीतिक रूप से अस्तित्व खत्म हो जाएगा बहुजन समाज अगर हमसे अलग चला गया? तो देखिए, एक गलत फहमी और जरूर फैलाई जा रही है। हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में। हिंदू भाइयों, मैं आपको बता दूं, इस देश का हिंदू के नाम पर कहीं कोई भी चीज खतरे में नहीं है। अगर कोई खतरे में है तो सिर्फ ब्राह्मण वर्ग खतरे में है, क्योंकि ब्राह्मण ने आज तक लोगों को बांट के रखना, लोगों को आपस में घृणा में बांटना, जाति में बांटना, ऊंच नीच में बांटने का जो काम अभी तक ब्राह्मणों ने किया है, अब वो एक्सपोज हो गया है इस संविधान के कारण भी और डॉक्टर अम्बेडकर के कारण। जब वो एक्सपोज हुआ है तो हर व्यक्ति अपने सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए भी बात करने लगा है और मानवीय अधिकारों की मांग करने लगा है। इससे ब्राह्मण को पता है कि अगर ये सब अधिकार जब बांटे जाएंगे तो वो ब्राह्मणों ने जो अपने ऊपर पास रख रखे हैं उनमें से उनसे छीने जाएंगे, और इसीलिए ब्राह्मण खतरे में है। देश का न हिंदुत्व खतरे में है, न इस्लाम खतरे में है, न बुद्धिस्ट खतरे में है। अगर बुद्धिस्टों को कहीं खतरा हुआ है तो वो हिंदुत्व के कारण हुआ, ब्राह्मणों के कारण हुआ। उन्होंने